किताबी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार जो किताब मैंने आपसे चर्चा करने के लिए चुनी है वो वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी की हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड है। ये रूपा पब्लिकेशन की एक सब्सिडरी एलिफ बुक कंपनी से छपी ये किताब बड़ी मोटी सी 999 रुपए की है। बढ़िया किताब, बढ़िया सुंदर कवर बना है। नीरजा जी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास बहुत सारा अनुभव है और उन्होंने बताया कि जो उन्होंने दसियों साल काम किया पत्रकारिता का और जो उन्होंने अपने नोट्स बनाए, जो चीज़ें इकट्ठी करी, तो पैंडमिक के समय उनके मन में आया कि क्यों ना इनको व्यवस्थित करके मैं एक किताब का रूप दे दूं और इन्होंने दे दी। अब मैंने ये किताब क्यों चुनी है आज चर्चा के लिए? हर किताब चुनने के पीछे मेरा कोई कारण होता है, ऐसा नहीं कोई किताब हाथ लग गई मैंने बात कर ली। दरअसल बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं और उन्होंने जो वहाँ 4 किताबें पढ़ने के लिए मंगाई हैं वो धार्मिक किताबें हैं। उनमें से सिर्फ एक यही किताब है जो सेक्युलर किताब है, मतलब नॉन धार्मिक किताब है। तो शायद केजरीवाल जी इसको पढ़ के जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री लोग काम कैसे करते हैं और वो अपने वोटर्स को और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तैयारी कर रहा हूँ, जल्द ही प्रधानमंत्री बनूंगा। खैर ये सब बातें अपनी जगह, हम लोग इस किताब की बात पर आते हैं। तो अगर जिन लोगों ने नीरजा जी को देखा होगा, सुना होगा, वो अखबारों में लिखने के अलावा वो टीवी पे भी बहुत आती हैं, बड़ी जानी मानी टीवी पैनलिस्ट रही हैं और बहुत सी उनकी डिबेट सुनी होंगी आप लोगों ने। उसमें सब में वो पत्रकार कम लगती है मुझे और जो कांग्रेस है, कांग्रेस के प्रवक्ता ज़्यादा लगती हैं। मतलब एक बार 2019 के चुनाव में मैं उनका सुन रही थी, बोली हाँ मैंने यहाँ देखा, बीजेपी की लहर है, ये है, सब कुछ बता दिया। अंत में बोली लेकिन मुझे लगता है जीतेगी तो कांग्रेस ही। मतलब वो उनका दिल का उद्गार था, वो जो उनका उद्गार था इस पूरी किताब में भी दिखाई देता है। ये किताब एक तरीके से इन्होंने वाइट वॉश करने की कोशिश की है। इन्होंने शुरू किया है इसको नेहरू जी से नहीं शुरू किया, इंदिरा गांधी से शुरू किया है। इनका कहना है कि नेहरू जी का जमाना इन्होंने नहीं देखा, इंदिरा गांधी का जमाना कुछ देखा और चूंकि जो बहुत रिसेंट पास्ट होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चलता है, तो इन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम से इसमें लिखना शुरू किया है। तो पूरी किताब में जो लिखा है उस पर केवल शुरू का जो इंदिरा गांधी वाला लिखा है, अगर मैं उस पर बात करूं तो इन्होंने पहले एक लिस्ट बनाई कि इंदिरा गांधी पर क्या क्या आरोप लगते हैं, फिर उन आरोपों को उन्होंने इसमें वाइट वॉश किया, इन्होंने उसको धोने की कोशिश की है। जैसे इंदिरा गांधी का बचपन है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे स्रोत से ऐसा हो गया है कि माना जाता है कि कही जाती थी पर चीज़ें हुई थी नहीं हुई थी किसी को नहीं पता। उन्होंने इसको बहुत प्यार से, बहुत ग्लोरीफाई करके लिखा है। और इन्होंने जो इनके टाइम पे लोगों के इंटरव्यूज़ हुए थे उनको, कुछ किताबों को, बहुत इनके सोर्सेज बहुत सारे हैं, इंदिरा गांधी के बारे में भी है। तो उन्होंने एक तो वहाँ से शुरू किया उनके बचपन से, फिर उसके बाद इन्होंने फिरोज गांधी जो थे, फिरोज गांधी का इनके जीवन में आना, इंदिरा गांधी की माँ कमला नेहरू के जीवन में आना, फिर शादी का होना, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने एक कुछ ज़्यादा नहीं किया, एक सॉफ्ट टच देती चली गई हैं। मतलब हर एक का जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा थोड़ा ग्लोरीफाई करती चली गई हैं। कैसे, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद करते करते उन्होंने सरकार बनी, फिर इंदिरा गांधी के बच्चे कैसे हुए उनके बारे में बात करी, इंदिरा गांधी का सेपरेशन कैसे हुआ उस पर उन्होंने बात करी। जैसे कि जो इंदिरा गांधी का सेपरेशन हुआ उसको आपको पढ़ के लगेगा कि फिरोज गांधी के संग उनका अलग होना एक बड़े राष्ट्रीय महत्व की घटना थी और ये एक बड़ा बलिदान था, ऐसा कुछ खास था नहीं। जबकि इसके बाद कैसे बच्चे होते हैं और कैसे बड़े होते हैं। इसके बाद इन्होंने इमरजेंसी पे बहुत डिटेल में लिखा है और जो इन्होंने इमरजेंसी में इतने डिटेल में लिखा है उसमें सबसे खास बात है उन्होंने इमरजेंसी को जस्टिफाई किया है। इमरजेंसी को जस्टिफाई किया है, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने जो किया था उसको जस्टिफाई किया है। इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस के 2 टुकड़े किए थे 71 में उसको जस्टिफाई इन्होंने किया है। इंदिरा गांधी का वो एक फेमस डायलॉग है जबकि उन्होंने कांग्रेस से जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार आधिकारिक खड़ा था उन्होंने उसके खिलाफ वोटिंग कराई थी। पहले क्रॉस वोटिंग हुई थी भारत में कि एक पार्टी के लोगों ने अपने आधिकारिक जो उम्मीदवार था उसके खिलाफ वोटिंग करी थी और उन्होंने कहा था कि आप लोग आत्मा की आवाज़ पर वोट करें। उसके पहले आत्मा की आवाज़ पे नहीं वोट होता था, अभी भी ज़्यादातर विप जारी होता है उसी आधार पे वोट होता है। इन्होंने कैसे कैसे हर चीज़ को जस्टिफाई किया। बोले इमरजेंसी तो लगानी पड़ी ना उनको, क्योंकि जब उनकी सरकार बनी हुई थी और राजधारा ने जाके उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया उनकी, और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं रहती, शी वॉज पुश्ड
उसको पूरा पढ़ के लगता है कि वो कैसे कॉर्नर कर दी गई। तो बेचारी एक महिला जो थी अपना बच्चा लेके किसी तरह संजय गांधी को लेके सरकार चला रही थी, उसको इमरजेंसी लगानी पड़ी। जबकि उस समय में इंदिरा गांधी के पास एक से ज्यादा रास्ते थे, जो मेरा जैसा व्यक्ति जो बहुत कानून का जानकार नहीं है वो भी जानता है। इंदिरा गांधी पे हाई कोर्ट से कहा गया था कि उनकी जो सदस्यता निलंबित होती है, इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती और उसके बाद अपना इस्तीफा दे देती राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उनके अपने आदमी थे, आत्मा की आवाज पर चुने गए थे। वो इनको कहते जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता आप सरकार संभालिए, और सुप्रीम कोर्ट तो ये मैनेज कर ही लेती। मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया है कि किस तरीके से जो जस्टिस सिन्हा थे, जिन्होंने हाई कोर्ट में राजनारायण के रिट के अगेंस्ट अनफेयर मीन्स के प्रयोग पे इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता खत्म करी थी और उनको डिस्क्वालीफाई किया था प्रधानमंत्री होने के लिए, उनको कांग्रेस के लोगों ने उनको जान की धमकी दी थी। तो वो सब तो चीज़ें, मतलब इस ढंग की चीज़ें तो कोई दिखाने का मतलब ही नहीं है। उन्होंने इस किताब में सिर्फ वही चीज़ें दिखाई हैं जिससे उसको उनको एक सॉफ्ट लुक दे पाए। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बताया है आगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी लगातार चिंतित रहती थी संजय गांधी के लिए कि कोई संजय गांधी को हार्म ना करे, और संजय गांधी धीरे धीरे उसको टेक ओवर कर रहे थे कांग्रेस को। फिर किस तरीके से लोग, उन्होंने उसकी बात भी करी है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम 5 सूत्री कार्यक्रम था इमरजेंसी का, और इमरजेंसी के समय जो नसबंदी हुई थी और जो तुर्कमान गेट पे पूरा मुस्लिमों का इलाका गिराया गया था, उस पर उन्होंने बात करी है। और उन्होंने एक बड़ी खास बात लिखी है कि जो लोग, बहुत से लोग कहते हैं इंदिरा गांधी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनती थी, माँ आनंदमयी की भक्त थी, मंदिर मंदिर जाती थी, योगा करती थी। वो सब चीज़ों को इन्होंने गलती से एक लाइन लिखी कि जब तुर्कमान गेट के बाद मुस्लिम जनसंख्या उनसे विमुख होने लगी तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक हिंदू रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलूंगी, और जो उनका जो टेम्पल रन था उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था। तो मुझे पता चला जो हमारे राहुल बाबा जी करते हैं टेम्पल रन, उसकी उनको प्रेरणा कहाँ से मिली, यहाँ पर वो चूक गई। उसके बाद उन्होंने, मतलब इस बहुत सी चीज़ों को डाउन प्ले किया, तुर्कमान गेट वाले को उन्होंने डाउन प्ले किया, बहुत ज़्यादा किया। और उसके बाद जब इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी कितनी चिंतित थी अपने बेटे के लिए। एक उन्होंने उनके माँ के रूप को निकाल कर लाने की बात करी है कि एक माँ की तरह वो कितनी परेशान थी, कैसे सब लोग उनके बेटे को ख़त्म कर देना चाहते थे, हार्म पहुंचाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की वो श्रूट कहानी की, किस तरीके से उन्होंने वापस राजनारायण को, जिस राजनारायण की वजह से सरकार गिरी, इमरजेंसी लगी, जनता पार्टी अस्तित्व में आई, कैसे उनको उन्हें अपनी ओर किया, कैसे जयप्रकाश नारायण को अपनी ओर किया। वो सब इंदिरा गांधी की जो पॉलिटिकल एक्यूमेन, वो जो मतलब मार्वलस पॉलिटिकल उनका एक्यूमेन था, उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। कैसे चंद्रशेखर की सरकार बनाई और कैसे उसके नीचे से दरी खींच ली और सरकार गिर गई, दोबारा इलेक्शन हुए, वो सारी चीज़ें बताई हैं। फिर इन्होंने आगे इन्होंने देवीलाल की सरकार के बारे में कोई बात नहीं करी है, वीपी सिंह के बारे में बात करी है, चंद्रशेखर सिंह के बारे में बात करी है, और देवेगौड़ा की भी बात करी, और नरेंद्र मोदी पर लाकर इसको ख़त्म किया है। तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि मतलब उनकी जो नाराज़गी है गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे उनके प्रति, ये दिखाई देती है। तो अब अगर इतना बड़ा पत्रकार एक किताब लिख रहा है, इतना बायस्ड होकर लिख रहा है, मेरे हिसाब से ये बहुत कोई अच्छा गुण नहीं है किसी किताब का, इतना बायस होना। अगर शशि थरूर ने लिखी होती, जयराम रमेश ने लिखी होती तो ठीक था। अब ये पत्रकार हैं, एटलीस्ट ये कहती तो है कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूँ, उसमें निष्पक्षता मुझे दिखाई नहीं दी कहीं। और एक चीज़ और इसमें बड़ी खास बात थी, इन्होंने बहुत सारे जो स्रोत से इन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, जो लोग इंदिरा गांधी के साथ रहे, जो एक्स डिप्लोमेट्स थे, जो उनके सेक्रेटरीज थे, उनके इंटरव्यूज़, उनकी किताबें। लेकिन इन्होंने जो मिस्टर मथाई जो की जो किताब है उसके बारे में कुछ भी नहीं कोट किया, क्योंकि मथाई ने जो कुछ भी लिखा है वो सारा जो ये छवि बनाना चाह रही हैं इंदिरा जी की और उनके परिवार की, उसके अगेंस्ट जाता है। इन्होंने जनार्दन ठाकुर की जो ऑल जनता मैंने इमरजेंसी के बाद आई थी उसमें से कुछ भी नहीं उठाया, जबकि उन्होंने, जनार्दन ठाकुर ने जो कहते हैं हम लोग प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, प्राइमरी एविडेंसेस उसमें बहुत थे। मथाई की किताब को भी इन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने जो नटवरलाल की किताब में कुछ बड़ी विस्फोटक चीज़ें हैं, उनको उन्होंने बड़े सावधानी से, एक जैसे लगता है कि किसी प्रयोगशाला में बैठकर एक चिमटी से डाइसेक्शन किया, जो जो अच्छा लगा उन्होंने अपनी ट्रे में रखा। फिर भी बहुत सी इसमें आपको किताब को पढ़ेंगे तो उस समय की पॉलिटिकल गॉसिप्स पता चलेंगी, और सचमुच आपको ये पता चलेगा कि
जो एक प्रधानमंत्री या जो देश के टॉप में कोई एक आदमी पहुंच जाता है, देश के क्या दुनिया में किसी भी फील्ड में जो आदमी टॉप पे पहुंच जाता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे एक तरीके से टॉप में अकेला खड़ा होता है। अब उसकी बुद्धिमानी ये है कि उस अकेले खड़े रहते हुए भी वो जो जमीनी हकीकत है उससे किस तरीके से टच बनाए रखे। सबके अपने अपने तरीके थे। अटल बिहारी वाजपेयी का अपना तरीका था, इंदिरा गांधी का अपना था, सबका अपना था, मोदी का अपना तरीका है। वो कुछ हद तक आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप वो वाइट वॉशिंग को दिमाग से निकाल के इसके बाद इस किताब को पढ़ेंगे तो इट्स अ गुड रीड, मनोरंजक किताब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी जो ऐसी किताबों में अक्सर हो जाता है, लंबे डायलॉग्स या कोई लंबी ज्ञान बांट के इन्होंने इस किताब को बहुत उबाऊ या बोझिल नहीं बनाया है। आज की इस किताब के बारे में हमारी चर्चा यहीं खत्म होती है। किताबी चर्चा में फिर एक नई किताब के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।